हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन शर्मा और आप हो हमारा ब्रिजवासी परिवार, जहां पर पढ़ते हो आप 10th क्लास के लिए मैथ। तो दोस्तों, सभी का ब्रिजवासी परिवार में स्वागत है। तो हमने पिछली क्लासेस में दोस्तों 13.1 के कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जब भी आपको न्यू वीडियो मिले तो आपको वेट ना करना पड़े, तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों, अगर आपको समझ आ रहा है अच्छे से तो आप अपने एक एक दोस्त को जरूर हमारे चैनल से जोड़िए। तो आगे हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। आपके पास एनसीईआरटी वाली बुक होगी, मेरे पास बुक है, आप भी अपने पास रखिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर काटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है। एक क्या है? क्यूबिकल बॉक्स है। ये देखिए, मैं बना देता हूं क्यूबिकल बॉक्स। ये है क्यूबिकल, ये देखिए, ये है आपका क्यूबिकल बॉक्स। और इसमें क्या किया गया है? एक गड्ढा किया गया है। और गड्ढा किस प्रकार का है दोस्तों? एक अर्धगोले का एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास, जो उसका डायमीटर है, घन के एक किनारे के बराबर है। कोई भी किनारा ले लो, घन के किनारे तो सारे दोस्तों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कोई भी किनारा ले लो, चाहे ये किनारा ले लो, चाहे ये किनारा ले लो, उसका व्यास जो है वो उसके क्या रहा है? साइड के एक किनारे के बराबर है। तो एक गड्ढा सपोज ये है, यहां से मैंने एक गड्ढा बनाना स्टार्ट किया ऐसे करके। ये देखो, ये क्या है इसका? यहां से अगर मैं इसे ऐसे मिलाऊं तो ये क्या है? इसका एक व्यास है। ये क्या नाम है? ये यहां से यहां तक क्या है? इसका व्यास। ठीक है। अगर मैं इसे आपको प्रॉपरली वे में दूसरा बना देता हूं कि आपको समझ में आ जाए गड्ढा कैसे कैसे किया है। देखिए, यो है क्यूबिकल बॉक्स। यहां बनाया हमने एक क्या? अर्धगोला टाइप का गड्ढा। अब मैं इसे मिटा देता हूं यहां से ऐसे करके, जो अंदर है इसमें। देखो आपको जो नजर कैसा आएगा, ये ऐसे नजर आने वाला है, ऐसे करके। ठीक है, ये ऐसे करके नजर आएगा आपको। अब देखिए, आपसे यही पूछा है, आगे क्वेश्चन में पढ़िए कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। अब जो ये शेष बचा है, ये जो बचा है, ये टोटल, इसका क्या बनाना है? हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाना है। अब देखिए, तो हमने क्या कर लिया, माना घन की भुजा क्या है? ए मान लिया अपनी तरफ से कि जो ये भुजा है घन की, यहां से लेके यहां तक क्या है? ए है। अगर यहां से यहां तक ए है तो जो ये जो अर्धगोला है, तो अर्धगोले का जो व्यास होगा वो भी क्या होगा? ए। और रेडियस क्या हो जाएगी इसकी? आधी, a/2। अब क्या लिखेंगे? साइड ऑफ क्यूब। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? साइड ऑफ क्यूब। साइड ऑफ क्यूब क्या है? ए। एंड रेडियस ऑफ, हिंदी में लिखो, अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या क्या आ गई? a/2। रेडियस ऑफ स्फीयर, सेमी स्फीयर, रेडियस ऑफ सेमी स्फीयर क्या आ गई आपकी? a/2। अब हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में? कह रहा है शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो क्या होगा? जो इसका भार का ये वाला पोर्शन है घन का, पहले तो ये ले लेंगे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर प्लस में, अब देखो ये क्या है? ये अर्धगोला है तो अर्धगोले का क्या आ जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का
पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा फिर क्या आएगा, आप देखो माइनस क्या होगा इसमें से। अब ये देखो ऊपर वाला पोर्शन तो गायब हो जाएगा, जब गड्ढा होगा, गड्ढे होने पे क्या होगा, ऊपर वाला पोर्शन गायब होगा। और ऊपर वाला पोर्शन क्या होता है, इसका देखो, इसका ऊपर वाला पोर्शन क्या होता है, सर्किल। एक क्या होता है, वृत्त। तो ये वृत्त वाला पोर्शन इसमें से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, घट जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस एक वृत्त का क्षेत्रफल, डायरेक्ट लिख दो वृत्त का क्षेत्रफल। इंग्लिश में लिखो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, प्लस में अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ सेमी हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, माइनस क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्किल। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि ये कैसे निकालना है, तो आप क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि देखो ऊपर वाला पोर्शन क्या है, इसमें से गड्ढा होने पे ऊपर वाला क्वेश्चन तो गायब हो जाएगा, और गायब हो जाएगा तो ये क्या है, सर्किल, और सर्किल का क्या हो जाएगा, एरिया, इसमें से सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो लगाइए फॉर्मूला, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a², साइड का स्क्वायर, माइनस सॉरी प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr², माइनस सर्किल का एरिया क्या होता है, πr²। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखिए इसमें से 2πr² में से क्या घटा दो, πr² घटाओगे तो क्या आएगा, πr²। भाई 2πr² में से एक πr² घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1πr²। अब देखिए यहां देखो a तो ये है, और रेडियस हमारी क्या है, r की जगह क्या रखना है हमें, a/2, यहां r की जगह a/2 रख दो। देखो ये वाला पोर्शन मैं यहां कर रहा हूं, इधर 6a² प्लस में पाई r², r की वैल्यू क्या है, a/2, और a/2 का स्क्वायर, तो 6a² प्लस में पाई, और ये a²/4। हमने दोनों में से a²/4 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, 24, और प्लस में पाई, और ये क्या है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया दोस्तों? अगर आपको समझ आ रहा है, आशा करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। आप कोशिश करिए एक बार, अगर कोशिश करोगे तो देखो सब समझ में आएगा। ये थोड़ी वर्ड प्रॉब्लम होती है जो कि बच्चों को सॉल्व करने में अक्सर प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो आप इनको क्या करना है, इन्हें पहले देख देख के पहले अपनी कॉपी में करना है, फिर इनकी क्या करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने पे क्या होगा, अपने आप ही समझ में आने लगेंगे। तो देखो मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस मांगती है, तो आप इनकी क्या करोगे, बार बार प्रैक्टिस। तो दोस्तों चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में पढ़िए फटाफट, देखिए ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो इरेज कर रहा हूं, निकालो अपनी कॉपी में अगला क्वेश्चन निकालिए बुक में। मैं जब तक इरेज करता हूं आप अपनी बुक में क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए मैथ जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा क्या होगा, आपको आएगा। चाहे बेशक आपको ये क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इनकी हमें क्या करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। हम लोग बेटा कोई ऊपर से पढ़ के नहीं आते, हमने भी मेहनत करी है तब जाके यहां पर पहुंचे हैं। तो आपको भी क्या करनी है, मेहनत करनी है। मेहनत करोगे तो सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। एक कैप्सूल है, देखो दवा के कैप्सूल आपने लिए होंगे, ये देखो ये है कैप्सूल, ऐसे करके ही बना होता है कैप्सूल। आपने देखा होगा जब आप लेते होंगे, कभी बीमार पड़े होंगे तो आपने क्या हुआ, कैप्सूल लिया होगा। देखो कोई तो क्या करता है, पानी लेके अंदर जाता ही नहीं है, बाहर निकाल देते हैं। तो क्या होता है, ये क्या है, कैप्सूल। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखो ये सिरा है इसका, यहां से देखा जाए और इधर से देखा जाए तो ये क्या है, अर्धगोला। अर्धगोला ये देखो, ये वाला और ये वाला मैं यहां पे बना के दिखा रहा हूं, ये ऐसे है, ऐसे। भाई देखो ये 3 डायमेंशनल फिगर होती है, ये पूरा गोल है बेलन की तरह, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल फिगर होती है, इसलिए यहां बोर्ड पे दिखाई नहीं दे पाती ठीक से, लेकिन वास्तविकता में जो अर्धगोला है वो किस आकार का है, इसका, ये वाला भी और ये वाला भी। और ये बीच वाला पोर्शन क्या है, बेलन। ये क्या है, बेलन। बेलन कैसे होता है, ऐसे देखो, ऐसे होता नहीं होता है बेलन। तो ये क्या है, इस तरीके के, बीच वाला पोर्शन तो है बेलन, और ये साइड वाले क्या है, अर्धगोला, ठीक है। अब देखिए फिर कह रहा है पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm,
यहां से लेके यहां तक ये क्या है 14 मिलीमीटर टोटल है, यहां से लेके यहां तक पूरे कैप्सूल, जो भी पूरा कैप्सूल है वो कितने में एमएम का है 14 का 14 का। और उसका व्यास, अब देखो ये व्यास है यहां से लेके यहां तक, ये क्या है 5 mm का 5 mm। अब आप बताइए अगर ये अर्धगोले यहां से लेके यहां तक 5 mm का है, ये क्या हो गया इसका व्यास, डायमीटर हो गया 5 mm। तो इसकी रेडियस कितनी आ गई 5/2, तो रेडियस क्या आ गई 5/2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2.5। तो रेडियस देखो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये कितना है 2.5। अब यहां से लेके यहां तक है, तो जब इसको पूरा कंप्लीट करते हैं तो ये ऐसी तो बनेगा, तो यहां से लेके यहां तक क्या हो गया 2.5, इसका मतलब इसकी रेडियस कितनी हो गई 2.5। यहां से यहां तक क्या हो गया 2.5, यहां से यहां तक क्या हो गया 2.5। भाई ये रेडियस ही तो है, यहां से यहां तक 2.5 है, तो यहां से यहां तक भी 2.5, यहां से यहां तक भी 2.5। अब देखिए बचा क्या, बीच वाला पोर्शन यहां से लेके यहां तक, ये बीच वाला पोर्शन 2.5 इधर है, 2.5 इधर है, 2.5 और 2.5 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5। अगर 14 में से अगर हम 5 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो कितना आएगा 9 mm। इसका मतलब जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है बीच वाला वो कितने का है, इसकी हाइट कितनी हो गई 9 mm। समझ में आया। अब देखिए जो ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है यहां से लेके यहां तक, इसकी हाइट कितनी हो गई 9 mm। और रेडियस तो आपको पता ही है, चाहे वो अर्धगोले की हो चाहे सिलेंडर की हो बेलन की हो, तो रेडियस तो सेम रहेगी। कितनी है रेडियस 2.5। तो मैं देखो अब यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं, रेडियस क्या आ गई हमारी 2.5, हाइट कितनी आ गई हमारी 9, किसकी सिलेंडर की हाइट, ठीक है वो पूरे कैप्सूल की हाइट है 14। और हमें जरूरत किसकी है, क्योंकि हमने दो भाग में ब्रेक कर लिया, किसमें सिलेंडर में और अर्धगोले में, हेमिस्फीयर में, ठीक है। अब देखिए अब लगाइए, आप क्वेश्चन में पूछा क्या है आपसे, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैप्सूल का क्या निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई बार बार की बात कर रहे हैं तो क्या होगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में, अब देखो हमारे पास क्या है दो अर्धगोले, एक ये और एक ये, तो हमें क्या होगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन है कितने दो, इसलिए मैं अलग अलग ना निकाल के 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। देखिए 2 इंटू अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का। अब देखो इंग्लिश में जो लिखना चाहते हैं सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, एरिया ऑफ कैप्सूल, इसको कैसे लिखोगे सरफेस एरिया ऑफ, देखो एस ए लिख रहा हूं मैं, सरफेस एरिया ऑफ या वक्र, बेलन का देखो यहां लिखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र, तो सी एस ए ऑफ किसका सिलेंडर, और ये क्या आएगा 2 इंटू अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। बस फॉर्मूले तो आपको पता है, लगा दो चुटकियों में। क्या होता है फॉर्मूला सिलेंडर का, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस में 2 इंटू सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का क्या होता है, भाई देखो सर स्फीयर होगा तो 4 पाई आर स्क्वायर, सेमी है तो 2 से डिवाइड कर दो, 4 पाई आर स्क्वायर में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो सेमी क्या आ गया सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का 2 पाई आर। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या आया 2 पाई आर, यहां पे क्या बचा h और यहां पे क्या बचा 2r, 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितनी है 2.5, ब्रैकेट h की वैल्यू कितनी है 9 प्लस 2 इंटू r की वैल्यू 2.5। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें 44 हो गया, मल्टीप्लाई 2.5 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई, अब देखो इस 2.5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5 और 9 और 5 कितना हो गया 14 और 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 7 2 जा 14। अब 2.5 का 25 दूनी कितने हो गए 50, 44 गुणा में 50 और एक अंक बाद दशमलव तो 1 पॉइंट के बाद क्या लगा दिया पॉइंट, एक अंक बाद क्या लगा दिया पॉइंट। अब करो 5 और 20, 5 और 20 और 2 22, 220 और mm में है तो mm
स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। एरिया किसमें होता है? स्क्वायर में, यूनिट स्क्वायर, तो mm स्क्वायर। तो देखो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। आशा करता हूं आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों। अगर समझ आ रहा है तो आप कम से कम अपने एक एक दोस्त को बताइए कि यहां पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ पढ़ते हैं, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर मैं इरेज करता हूं। अगला क्वेश्चन आप पढ़िए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। मिटा दूं? चलो आ जाओ फटाफट। अब है क्वेश्चन नंबर 7, आप पढ़िए अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 7 को। मैं इरेज करता हूं तब तक। कर सकता है कोई? बताइए। इजी है, वो भी इजी है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 7, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। किसके आकार का? बेलन, सिलेंडर के आकार का है। देखिए ये है आपका सिलेंडर, ये देखिए ये बना दिया मैंने सिलेंडर, ठीक है। अब देखिए आगे, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, उसके ऊपर क्या रखा हुआ है? एक शंकु। कौन? मैंने क्या रख दिया? एक शंकु बेटा इसके ऊपर। ये देखिए ये बन गया, एक तंबू बन गया। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है? 2.1। ये जो बेलना भाग है इसकी जो ऊंचाई है वो 2.1 मीटर है, और इसका व्यास, व्यास कितना है? 4 मीटर। यहां से लेके यहां तक इसका व्यास कितना है? 4 मीटर। अब आप आ जाइए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। जो बेलन की ऊंचाई है वो कितनी है? 2.1 मीटर। अब देखो व्यास, डायमीटर कितना है? 4 मीटर। रेडियस कितना आ गया? 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया? 2 मीटर। अब कह रहा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट कितनी दे रखी है? 2.8। यहां से लेके यहां तक कितनी है? 2.8 मीटर, ठीक है। अब आगे आ जाइए, इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये तंबू बना है, उसमें जो कैनवास लगा है उसका क्या बताना है? क्षेत्रफल। तो बस क्या करना है हमें? बेलन का क्या निकालना है? वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का क्या निकालना है? वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई नीचे से तो ये ढका नहीं है, जो हम संपूर्ण लेंगे। हम वक्र में क्या लेते हैं? भार बार का। संपूर्ण में क्या लेते हैं? भार बार का तो होता ही है, ऊपर का भी जोड़ जाता है और नीचे का भी। लेकिन नीचे तो होगा नहीं क्योंकि ये जमीन पे लगा होगा तंबू, तो इसलिए क्या करेंगे? बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। आइए देखो क्या निकालना है हमें? तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। मैं यही लिख रहा हूं, कैनवास का क्षेत्रफल। कैनवास का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे? बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस फिर क्या लिखेंगे? क्या है ये? शंकु, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। बस यहां तो कुछ ना जोड़ना है ना घटाना है, अलग से तो कुछ है नहीं, सिंपल सिंपल दे रखा है, बस कर दीजिए। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा? 2 पाई आर एच, और शंकु का क्या होता है वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल? पाई आर एल। इंग्लिश में कैसे लिखोगे? एरिया ऑफ कैनवास, एरिया ऑफ कैनवास। और ये आप लिख लेना CS से, ऑफ किसका? सिलेंडर का, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और ये क्या लिखोगे? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन। इंग्लिश वाले खुद लिख लेना, ठीक है, मैंने लिख दिया थोड़ा सा। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? पाई आर इसमें से आ गया कॉमन, क्या बचा? 2h प्लस में l। अब देखिए पाई की वैल्यू रखिए 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू देखो ऊपर है 2 मीटर, 2 इंटू h कितनी हाइट? 2.1 प्लस में l की वैल्यू कितनी है? स्लैंट हाइट देखो वो दे रखी l इक्वल टू 2.8 मीटर, यहां लिख दिया 2.8 मीटर, ठीक है। अब देखिए 22 दूनी 44 बटे में 7, 21 दूनी 42, तो ये कितना आ गया? 4.2 प्लस में 2.8, दोनों को जोड़ लो 44 बटे में 7, 8 और 2 10 की 0 वहां से लगी 1,
4 और 2 6 और 1 7, और एक अंक बाद क्या आ जाएगा दशमलव, 4 से 4 कैंसिल, तो कितना आ गया 44 मीटर स्क्वायर। जो कैनवास है और कैनवास का जो क्षेत्रफल है वो कितना आया 44 मीटर स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में आगे एक लाइन और बढ़ा दी, क्या बढ़ाई है कि अगर साथ ही ₹500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत, अगर 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितनी है 500 रुपए, तो इस कैनवास को बनाने में कितना पैसा खर्च होगा। अगर 1 मीटर का 500 तो 44 का क्या होगा, 44 का मल्टीप्लाई कर दो भाई। देखो लिखो, मैं यहां लिख रहा हूं इधर 1 मीटर स्क्वायर में प्रयुक्त कैनवास की लागत बराबर कितना दे रखा है 500 रुपए। लेकिन हमारा जो लागत कितनी आ रही है 44 मीटर स्क्वायर की, जो क्षेत्रफल है वो कितना है 44 मीटर स्क्वायर। 44 मीटर स्क्वायर में प्रयुक्त, लिख लेना आप अपने आप, प्रयुक्त लागत कितनी होगी भाई 1 मीटर स्क्वायर जो एरिया है उसकी लागत कितनी है 500, तो 44 की क्या हो जाएगी 500 मल्टीप्लाई बाय 44, 0 0 5 और 20, 5 और 20 और 2 22, इतने रुपए 22,000 रुपीज। ठीक है, अब आ जाइए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से जल्दी से। फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आज ये एक्सरसाइज खत्म कर देंगे इसी वीडियो में, ठीक है, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। लिखो फटाफट, चलो इरेज कर रहा हूं मैं, आप अगला क्वेश्चन पढ़िए, तब तक मैं इरेज कर रहा हूं इसे। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई। देखो इन क्वेश्चंस की जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे ना दोस्तों तभी हो पाएंगे, प्रैक्टिस नहीं तो क्वेश्चन नहीं। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए आपको, बस थोड़े थोड़ा लगे रहिए। डेली रूटीन बना लीजिए कि हमको मैथ्स इतने टाइम पढ़ना ही पढ़ना है, तो कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। पढ़िए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर एंड व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन, ये है बेलन, ये देखिए ये है बेलन, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर और इसका जो डायमीटर है वो है 1.4। देखिए मैं यहां लिख रहा हूं डायमीटर क्या है 1.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी आ गई, डिवाइड करोगे 2 से 0.7। हाइट कितनी दे रखी है, हाइट इक्वल टू क्या दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे देखिए, एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। इसमें से क्या किया, एक शंक्वाकार खोल ऐसे करके, देखिए ये है शंकु, शंकु कैसा होता है ऐसे ही तो होता है, तो इसमें से क्या कर लिया एक शंकु काट लिया गया इस तरीके से, ये रहा। तो जो आकृति बनेगी वो कैसी बनेगी, मैं यहां बना देता हूं भाई। जब हम शंकु काट लेंगे तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन निकल गया तो कौन सा पोर्शन बचा, ये नीचे वाला और ये वाला। तो अब देखिए पूछा गया है शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो एक तो बेलन का भाई बार बार क्या है, पेंट करेंगे तो क्या पढ़ेंगे बेलन, फिर क्या है शंकु, और एक नीचे वाला पोर्शन क्या है, ऊपर वाला तो गायब और नीचे वाला क्या बचा भाई, वक्र में क्या आता है बार बार का। तो देखो क्या लिखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में, अब नीचे वाला पोर्शन क्या है वृत्त, ऊपर वाला तो गायब हो गया तो बचा क्या नीचे वाला, और नीचे वाला क्या है वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल। तो बेलन का, अब देखो इंग्लिश में लिख लो CSA ऑफ सिलेंडर,
ये क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, प्लस में CSA किसका, ऑफ कॉन, और ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्किल। लगा दो बस फॉर्मूले। बेलन का क्या होता है 2 पाई आर एच, कौन का क्या होता है पाई आर एल, प्लस में सर्किल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर। सब में से कॉमन क्या आ रहा है देखो, पाई आर, बचा क्या 2h, प्लस में और क्या बचा L, और यहां पे क्या बचा R। अब देखिए हमें जरूरत किसकी पड़ी, L की। अब ये कौन है, ये वाला, ये कौन है, और इस कौन में जो रेडियस है वो कितनी है 0.7, और हाइट कितनी है 2.4। तो हमें स्लैंट हाइट निकालनी है, और स्लैंट हाइट निकालने के लिए क्या होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया भाई, ये क्या बनेगा ऐसे करके, ये ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये हो गई हाइपोटेनियस, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया बेस। तो हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग 2.4 का वर्ग, प्लस में आधार का वर्ग 0.7 का वर्ग, ये क्या हो गया 576 24 का वर्ग, प्लस में ये क्या हो गया 49 0.49, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा 6.25, और ये किसका स्क्वायर होता है 2.5 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो L की वैल्यू क्या आ गई 2.5। अब देखिए रखो वैल्यू, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 0.7, 2 इंटू h की वैल्यू कितनी है 2.4, प्लस L की वैल्यू कितनी है 2.5, प्लस R की वैल्यू कितनी है 0.7, 7 से 7 0.1 टाइम्स, और 0.1 का 22 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2.2, मल्टीप्लाई ब्रैकेट में ये 48, प्लस में 2.5 प्लस 0.7। अब जोड़ लो 2.2 मल्टीप्लाई 7 5 12, 12 और 8 20, 0 हासिल 2, 2 2 4 और 2 6, सही है ना। हाँ ये कितना आ गया 6। एक बार देख लीजिए भाई, 2 का मल्टीप्लाई 2.4 में 2h, प्लस में L की वैल्यू 2.5, रेडियस कितनी है 0.7, ये आ गया 48, 0.7, 7 5 12, 12 8 20 हासिल 2, 4 2 6, 6 और 2 कितना होगा 8 होगा बेटा, यहाँ 8, ठीक है। अब 8 का मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, कितना आ गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी देखो ये पॉइंटों में आया, लेकिन उसने क्या है निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में। अब 17.6 को हम क्या लिख सकते हैं, 17.6 को हम लिख सकते हैं क्या 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर अगला क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है जो जल्दी से उसे फिनिश कर लेते हैं, फिर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, इरेज कर रहा हूं, देखिए आप पढ़िए तब तक क्वेश्चन नंबर 9। पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फिर बताइए, फिर करते हैं। अगर आप कर लोगे तो बताओ, एक क्वेश्चन लास्ट बचा है, चलो इसे मैं ही करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक, देखो आपकी बुक में फिगर बना हुआ है, क्या है कि एक बेलन है, ये रहा बेलन, ये है बेलन, और इस पे क्या किया है एक अर्धगोला इनमें से काट दिया गया है, ऐसे ऊपर से और नीचे से। मैं अगर काटा हुआ फिगर बनाऊं यहां पे, तो देखिए ये कैसे बनेगा, ऐसे और ऐसे, देखिए है कि नहीं है। एक मिनट थोड़ा इंक डाल दो जरा, देखिए मार्कर चेंज कर लेते हैं। ये क्या है बेलन है, और बेलन में क्या हुआ अर्धगोला क्या हुआ चेंज कर लिए, ये दो अर्धगोले क्या कर लिए काट लिए गए, तो जो फिगर बना है वो कैसा बना है ऐसा। अब इसका क्या पता है हमें, ये निकालना है, ये है और ये है, ठीक है। अब देखिए मैं अब क्वेश्चन पढ़ देता हूं। लकड़ी का एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति में आपको दिखाया गया है।
यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इस बेलन की ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या कितनी है यहां से लेके यहां तक 3.5, चाहे नीचे ले लो चाहे ऊपर ले लो। तो मैं लिख दे रहा हूं हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कैसे निकालेंगे, देखो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वही देख लो आप कि पेंट कहां होगा, पेंट कहां होगा, एक तो बेलन पे पेंट होगा और कहां होगा, इन पे पेंट होगा, यहां पेंट होगा और यहां पेंट होगा। तो क्या लिखेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में क्या आएगा, आप देखो दो अर्धगोला है, एक तो ऊपर वाला और एक नीचे वाला, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू में अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लो। इंग्लिश में कैसे लिखोगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सीएस से लिख रहा हूं मैं, सीएस से मतलब कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर, प्लस में 2 इंटू अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एस डॉट ए लिख रहा हूं, सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, अर्धगोला। लगाइए फॉर्मूला, इसका क्या हो गया 2 पाई आर एच प्लस में 2 इंटू क्या होता है इसका 2 पाई आर स्क्वायर, कई क्वेश्चन कर चुके हैं, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है 2 पाई आर आ गया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा एच प्लस में यहां क्या बचा 2 और आर, रख दो फॉर्मूले में। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 3.5, ब्रैकेट एच की वैल्यू कितनी है 10 इंटू में प्लस में 2 इंटू आर की वैल्यू 3.5, देखो 7 पंजे 35, 0.5, 2 इंटू 22 पंजे कितने होते हैं 110, और यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद क्या लगा दिया पॉइंट, मल्टीप्लाई 35 दूनी क्या हो गया 70, 7.0 और 10 और 7 कितना हो गया 17, 11 दूनी 22, 22 गुणा में 17, 17 दूनी 34 का 4 हासिल दी, 17 दूनी 34, 34 और 3 कितने हो गए 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो हमारा लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको समझ आया होगा, और समझ आया हो तो आप क्या करोगे, बस एक काम, अपने दोस्तों को कम से कम एक दोस्त को शेयर करना है। जो हमारे इस चैनल को देख रहे हैं सभी दोस्त क्या करेंगे, एक दोस्त को जरूर अपने इस चैनल से जोड़ें अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को क्या कर लेंगे सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, टाइम टाइम पे आपको वीडियो मिलती रहेगी, ठीक है। धन्यवाद।